प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप अच्छे और भले पिता हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे साथ में हैं मेरे परमेश्वर पिता, और हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर प्रभु तेरा आदर करते, अपने जीवन से तुझे सम्मान देते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आप हम में बढ़ते जाएं परमेश्वर, आपका राज्य बढ़ता जाए प्रभु जी। और खुदा, आज पूरे दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम या फिर कोई भी ऐसा विचार या फिर कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन से हुई और पिता आपके लोगों के जीवन से हुई है, जो आपके राज्य में प्रभु जी आपके लोगों को बढ़ने से रोकती है, जो पाप है परमेश्वर, उसे हम आपके सम्मुख एक्सेप्ट करते हैं खुदा, और चाहते हैं प्रभु आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे पिता आपने हमारे गुनाहों को माफ किया बा, वैसे ही परमेश्वर हमें भी ऐसा हृदय और ऐसा कैरेक्टर दे प्रभु कि हम भी प्रभु अपने गुनहगारों को माफ कर सके पिता। एक शुद्ध मन प्रभु आप हमारे अंदर उत्पन्न करें परमेश्वर पिता। आज हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका पर्सनली प्रभु बहुत बड़ा स्ट्रगल उनके जीवन में, बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम और समस्याओं से प्रभु वो सफर कर रहे हैं प्रभु, बहुत कुछ उनके जीवन से होते हुए गुजर रहे हैं प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज अद्भुत आश्चर्य कर प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में एक अद्भुत मिरेकल प्रभु ये इनके जीवन में देखने पाए पिता। यीशु के नाम से हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को हम इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं, उसे दूर करते हैं पिता, और चाहते हैं प्रभु प्रॉपर तरीके से परमेश्वर प्रभु तेरा कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु। विशेषकर प्रभु आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, और तेरे लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर उसे मानकर अपने जीवन में प्रभु उसे अप्लाई कर सके, ताकि प्रभु जो वचन ये सुनते हैं, सुनने के द्वारा इनका विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता पूरे दिन भर में प्रभु, एक एक पल और एक एक क्षण में पिता आपने इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को संभाला प्रभु। आज आप दुर्घटनाओं से इन्हें बचाया प्रभु, इनके साथ फ्रॉड होने से बचाया प्रभु, गलत काम होने से बचाया प्रभु जी। आपने हर एक खतरे, मुसीबतों से अपने लोगों को बचाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग परमेश्वर पिता आपके सम्मुख बैठे प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु उनके मन में क्या दुख है, वो किस पीड़ा में और किस समस्या में बैठे, परंतु आप जानते हैं अब्बा। आपसे प्रार्थना है यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी समस्याएं इन्हें छोड़कर चली जाएं, और परमेश्वर तेरे लोग कंटिन्यूअस परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस में बने रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु दुआ है प्रभु कि आज जब वचन प्रभु बड़े ध्यान से तेरे लोगों ने सुना, ये वचन प्रैक्टिकली इनके जीवन में पूरा हो। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने उन संदेह करने वाले व्यक्तियों को, उस गलत संगति को अपने से दूर किया परमेश्वर पिता, और प्रभु विश्वासी लोगों की संगति में होकर तूने बड़ा आश्चर्य कर्म किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु यीशु आज प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपनी संगति के कारण प्रभु जी अपने विश्वास में कम हो रहे हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को नहीं देख पा रहे, उनके अंदर डाउट है, संदेह है प्रभु, नेगेटिविटी है परमेश्वर पिता, और प्रभु ये रीजन है परमेश्वर की गलत संगति में होना और गलत जगह और गलत माहौल में होना। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से ये सारी गलत संगति, गलत माहौल, वो नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए परमेश्वर। आपकी पॉजिटिविटी, आपके वचन का पावर प्रभु, और वचन की सामर्थ प्रभु इनके लाइफ में आने पाए प्रभु। ये कंटिन्यूअस प्रभु आपके वचन को लिसन करने पाए प्रभु, सुनने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सुनकर प्रभु आपके लोगों के अंदर पॉजिटिविटी और फेथ डेवलप होने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, जब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन प्रभु आपके लोगों के सामने है प्रभु, जब प्रभु हेल्थ बहुत ही ज्यादा डाउन है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है, कोई भी दरवाजा खुला नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु आपके वचनों पर
और एक अच्छी पॉजिटिव संगति आप इन्हें दे, पवित्र आत्मा की पॉजिटिव संगति आप इन्हें दे प्रभु, ताकि प्रभु ये बिल्डअप हो, ये ग्रो अप हो, ये इंक्रीज हो और प्रभु ये सफल होने पाए पिता। यीशु के नाम से इनके मार्ग की हर एक असफलता को दूर करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं, डिस्टर्बेंस को, गलत संगति को, डिप्रेशन को, निराशा को, दुख को, चिंताओं को दूर करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु के नाम से इन सारी बातों को इनकी लाइफ से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक वो नेगेटिव थॉट प्रभु जिसे हर दिन प्रभु ये जी रहे अपने परिवार में प्रभु, या फिर कोई भी नकारात्मक बातें प्रभु जिसको सोचकर, जिन्हें सुनकर प्रभु ये अपने परिवार को तोड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए तैयार है, या फिर दूसरों के प्रति मन में कड़वाहट प्रभु पैदा हो रही है उस गलत संगति और उस गलत बातों को सुनने के द्वारा, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन बातों को हम कैंसिल करते प्रभु। तेरे लोग पॉजिटिव बातों को सुने और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव लाइफस्टाइल प्रभु आपके लोगों का हो पिता, ऐसे प्रार्थना करते। इस समय जितने लोग बीमार हैं, अपने दर्द की और बीमारी की जगह पर आप अपने हाथों को रखें। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसके सिर पर अपने हाथों को रखें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं अपने वचन के लिए। आपने कहा है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड जीसस, इस समय प्रभु आपके लोगों ने दर्द की जगह पर, बीमारी की जगह पर और बीमार व्यक्ति के ऊपर अपने हाथों को रखा है। पिता अपने चंगाई भरे हाथ को इसी समय उनके ऊपर बढ़ाएं। हम यीशु के नाम से हर एक दर्द की जगह पर जो हाथ रखा गया है, यीशु के नाम से उस दर्द को कहते हैं जाओ इसी वक्त। हर एक बीमारी की जगह पर जो हाथ रखा गया है, यीशु के नाम से उस बीमारी को कहते हैं जाओ इसी वक्त। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, इंटरनल ऑर्गन्स, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ। बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार का प्रभु इंटरनल प्रभु हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, इसी वक्त इनको छोड़कर चला जाए। प्रभु जो मेंटली प्रॉब्लम में है पिता, मेंटली या फिर बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर है, यीशु के नाम से मेंटली डिसऑर्डर, बॉडी डिसऑर्डर, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। बुरे सपने, पैनिक अटैक, हर एक डरावना विचार यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। पिता आपने सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है खुदा, धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करते हैं। धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनती है यूट्यूब कमेंट्स में आप आज की शाम में आपके लोगों ने भेजा है, धन्यवाद। एक एक भाई बहन की विनती को इस समय स्मरण करते, धन्यवाद करते हैं पिता। आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं और आप उनके जीवन में काम करते हैं, और धन्यवाद करते कि आपने उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, बच्चों की लाइफ में आपने कार्य कर दिया है पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों से प्यार करते हैं प्रभु। हर एक जरूरत और हर एक कर्जा इनके जीवन से चली जाए प्रभु, और सब इंतजाम आपकी ओर से हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा और प्रार्थना को ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन को डिप्रेशन में व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो तनाव में है, डिप्रेशन में है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के जीवन से बाहर निकल सकते हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो प्रभु आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए। हो सकता है कि किसी अपने ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर आप असफल हो गए हो, या आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान या झटका लग गया हो जिस वजह से आपको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। या फिर ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हो जिस कारण आप डिप्रेशन में चले गए हो। हम बाइबल में यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं। यिर्मयाह भी अपने जीवन में तनाव से ग्रसित था। क्योंकि उसका विरोध हुआ। वो अच्छा जीवन जी रहा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, वो तो परमेश्वर के काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोग उसका विरोध, निंदा करते और उसका दुख देते थे, और इस कारण वो डिप्रेस हो गया। वो कहता है कि क्यों मैं इस धरती पर पैदा हुआ, क्यों मैं उस दिन मर नहीं गया। वो कहता है कि क्या मैं दुख भोगने के लिए इस धरती पर आया हूँ।
क्या यही मेरा जीवन है? इस प्रकार की बातें वो करता है। लेकिन परमेश्वर के पास यिर्मयाह के लिए उत्तम योजनाएं और प्लान्स मौजूद थे। और हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई कारण हो जिस वजह से आप डिप्रेशन में अपना जीवन बिता रहे हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास उत्तम योजनाएं और प्लान्स आपके लिए मौजूद है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको परमेश्वर के करीब आना है। वचन भी कहता है, हे बोझ के तले दबे थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण देते हैं कि यदि तू डिप्रेस्ड है, यदि तू चिंताग्रस्त है, यदि तू थक गया है, तो मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा और मैं तेरे साथ रहूँगा। यहाँ पर भजनकार भी इसी परिस्थिति से गुजरते हैं और कहते हैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है। वो अपने आप को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है। वो अपने मन को समझाते हैं कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरी मुख की चमक और मेरा उद्धार है। वही मुझे छुटकारा देगा इस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में मैं फ़िलहाल हूँ। वही है जो मुझे छुड़ाएगा और वही है जो मुझे बचाएगा। इसलिए तुझे व्याकुल, चिंतित या निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रख। और आज आपको भी यही करना है। आपको परमेश्वर की करीबी में आना है और उस पर भरोसा रखना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से ज़रूर बाहर निकालेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसका मतलब है कि यहोवा पिसे हुओं के समीप रहता है और उनके करीब रहता है, जिनका मन टूटा हुआ है, जो परेशान है, निराश है, दुखी है। उनके समीप यहोवा रहता है ताकि परमेश्वर उन्हें उस निराशा से आशा दे, परमेश्वर उन्हें उस डिप्रेशन, तनाव से बाहर निकाले। इसलिए अगर आप डिप्रेशन या तनाव में है तो प्रभु आपको निमंत्रण देते हैं कि आप उनकी करीबी में आए। प्रभु आपको विश्राम और शांति देंगे। और साथ ही साथ आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखना है। इस तरह नहीं सोचना है कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा तो वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देरी हो, पर परमेश्वर आपको निश्चय इस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। अपने मन को समझाना है कि तू चिंतित मत हो, परेशान मत हो और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रख। वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और इसी के साथ आपको प्रार्थना भी करनी है प्रभु से। तो यदि आप भी डिप्रेशन या तनाव के समय से गुजर रहे हैं तो, और उसका चाहे कोई भी कारण हो, आप परमेश्वर के पास आए, उससे प्रार्थना करें, उस पर भरोसा बनाए रखें। रोज़ सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस भाई या बहन को इस परिस्थिति से बाहर निकाल। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको ज़रूर चंगा करेगा और इस समस्या से आपको बाहर निकालेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको डिप्रेशन या तनाव के समय में क्या करना चाहिए। आपको परमेश्वर की करीबी में आना है, उस पर भरोसा बनाए रखना है और रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करनी है। निश्चय प्रभु आपको डिप्रेशन से और तनाव से बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है तो इस वीडियो को देखें। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाते रहे और आपको खुश रखे। जय मसीह की।